Assalamu alaikum to everyone. I welcome you all to my next class, and today we are going to discuss the notice writing. Although मैंने इस पे already एक video बनाई है where you can you know understand notice writing explicitly, but यहाँ पे हम उस notice writing को discuss करेंगे जो कि आपके model test paper में है, क्योंकि वो नोटिस राइटिंग ऐसे लेटर फॉर्मेट में दी गई थी। यूजुअली क्या होता था इस क्वेश्चन ऐसे ऐसे फॉर्मेट में ऐसे क्वेश्चन में आपको नोटिस की इंफॉर्मेशन दी गई होती थी एंड यू हैड टू करेक्ट द डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन इस साल जो ये पूरा पेपर का फॉर्मेट चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, नोटिस राइटिंग इन लोगों ने लेटर के फॉर्मेट में दी है। सो आपको इस लेटर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और फिर नोटिस ड्राफ्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है राइट अ नोटिस टू बी पुट फॉर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती है समझने में, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान से सुनो। राइट अ नोटिस टू बी पुट फॉर स्टूडेंट्स, किन के लिए नोटिस रखनी है, स्टूडेंट्स के लिए, ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आपको स्टूडेंट्स के लिए नोटिस रखनी है। फाइन, राइट द नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स और 60 वर्ड्स इंक्लूडिंग रेलिवेंट डिटेल्स फ्रॉम द लेटर। तो आपको डिटेल्स किससे लेनी है, लेटर से, सो दैट स्टूडेंट्स में कॉन्ट्रीब्यूट जेनरसली, किस लिए, ताकि स्टूडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। डू नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पुट द वर्ड्स इन अ बॉक्स। ठीक है, तो इतना तो आपको पता है, ये वर्ड्स नहीं, एक्चुअली पुट द नोटिस इन अ बॉक्स, इतना तो आपको पता है, नोटिस आपको बॉक्स में रखना है। और मैंने 1000 बार ये बात बोली है, फ्रेश पेज पे आप हमेशा नोटिस मैसेज और लेटर राइटिंग लिखोगे, और नोटिस आई मीन बॉक्स जो है वो एक ही पेज पे क्लोज होगा। ऐसा नहीं कि आप आधा बॉक्स एक पेज पे बनाओ और उसको दूसरे पेज पे क्लोज करो। ठीक है, एक ही पेज पे आप पूरा नोटिस लिखोगे। अब यहाँ पे लेटर दी गई है, तो पहले ये फॉर्मल लेटर है ना। फॉर्मल लेटर में आप रिसीवर्स एड्रेस भी लिखते हो और सेंडर्स एड्रेस भी, लेकिन पहले कौन सा एड्रेस लिखते हो आप, सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद आप रिसीवर्स एड्रेस लिखते हो, राइट। यही फॉर्मेट है ना। तो पहले जो रिसीवर्स सॉरी सेंडर्स एड्रेस है वो किसका है, कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, तुलसी बाग में जो है। दैट मीन्स सेंडर जो है वो कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर है। वो ये लेटर लिख रही है किसको, द प्रिंसिपल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल को। यहां भी प्रिंसिपल ही लेटर लिख रहा है, क्योंकि सेंडर अपना नाम नीचे लिख देता है ना। तो जो कैंसर सोसाइटी का, यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स है, एक कैंसर सोसाइटी का प्रिंसिपल, दूसरा स्कूल का प्रिंसिपल। ठीक है, जो कैंसर सोसाइटी का प्रिंसिपल है जो कि ये लेटर लिख रहा है, उसका नाम दिया गया है डॉक्टर A K सानी। ठीक, अब जो स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल के प्रिंसिपल का नाम यहाँ पे पहले आता ना, क्या वो दिया गया है, नो, द नेम ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल हैज नॉट बिन गिवन। फाइन, अब कैंसर सोसाइटी के प्रिंसिपल ने स्कूल के प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट की है, क्या रिक्वेस्ट की है, कि वो अपने स्कूल नोटिस बोर्ड पे ये नोटिस डाल दे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके कैंसर सोसाइटी के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी कि लेटर में क्या लिखा है। डियर सर, द कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन working for eradication of some disease like cancer and hemophilia. The organization helps the people who are suffering from cancer, hemophilia, and some other disorders. It even bears huge expenses for treatment of the disease as mentioned. The society is meant especially for those who are extremely poor. It also provides free medical advice and medicines. We could deem it a gesture of kindness and generosity if students contribute to the cause of rendering help to the people of Jammu and Kashmir who are suffering from these disease.
ये आपको समझ में आ गया होगा। द स्टूडेंट्स में इवन रिक्वेस्ट देयर पेरेंट्स टू कंट्रीब्यूट जेनरसली टुवर्ड्स द नोबल कॉज। सो यहाँ पे कैंसर सोसाइटी ने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा है कि ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कैंसर की डिजीज़ को इराडिकेट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, अब वो स्कूल की नोटिस बोर्ड पे इसी बात पे नोटिस इशू करें ताकि स्टूडेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके इसी नोबल कॉज के लिए, एंड स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई मीन ये सीधी सी बात है, स्टूडेंट्स कहाँ से पैसे लाएंगे, वो तो पेरेंट्स से ही कहेंगे ना। तो उसके बाद थैंक यू वेरी मच योर सिंसियरली डॉक्टर A K सानी। दैट मीन्स ये डॉक्टर कौन है, प्रिंसिपल ऑफ कैंसर सोसाइटी। अब यहाँ पे जो आप नोटिस लिखोगे, हाउ आर यू गोइंग टू राइट द नोटिस, हु इज द इशूइंग अथॉरिटी हियर, क्योंकि नोटिस में हम पहले इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या है, इज इट द कैंसर सोसाइटी और द प्रिंसिपल, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। गॉट इट। सो लेट्स सी मैंने ये कैसे लिखा है। सी हियर आई हैव रिटन दिस नोटिस फॉर यू लाइक दैट। मैं टाइप भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा आई राइट इट लाइक दिस सो दैट आपको क्लियर आइडिया मिले हाउ योर नोटिस हैज़ टू बी इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। यू आर गोइंग टू राइट द नोटिस लाइक दिस। मैं इसकी एक एक चीज़ आपको बताऊंगी। यू नो आई एम गोइंग टू थ्रो लाइट ऑन ईच एंड एवरी peculiarity दैट यू हैव टू कीप इन टू consideration। तो दिस इज़ द बॉक्स दैट आई हैव मेड। पहले मैंने 3 साइडेड बॉक्स बनाया क्योंकि आपको पता नहीं होता किस लेवल तक, किस लेंथ तक आपका नोटिस एक्सीड होगा, सो इट इज़ बेटर टू मेक 3 साइडेड बॉक्स। उसके बाद यू कैन सी मैंने नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी जो है कैपिटल लेटर्स में लिखा है। देन आई हैव लेफ्ट अ लाइन, नोटिस फिर से कैपिटल लेटर्स में लिखा है। फिर यहाँ पे डेट लिखी है मैंने, सी आई हैव फॉलोड द ब्रिटिश फॉर्मेट, नो कॉमा नो फुल स्टॉप, आप ऐसे ही डेट लिखोगे। उसके बाद डोनेट टू इराडिकेट कैंसर, ये क्या है, दिस इज माय हेडिंग, फिर से मैंने कैपिटल लेटर्स में ही लिखा है। उसके बाद आई हैव अगेन लेफ्ट अ लाइन। अब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद ना ही मैंने ये जो ये नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी है, ना ही लेफ्ट साइड से ली है और ना ही राइट साइड से। इफ़ यू विल सी ये बिल्कुल सेंटर में है, नोटिस बिल्कुल सेंटर में है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं या तो यहाँ पे लिख देते हैं। आई मीन ये मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को सेंटर समझ क्यों नहीं आता। अगर सेंटर बोल रहा है टीचर तो सेंटर यही हुआ ना। ये पहले ही आप पेंसिल से डॉट बना के रखो कि कहाँ से कहाँ तक आपका इशूइंग अथॉरिटी का नाम आना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक आपका हेडिंग आना चाहिए, ताकि जब आप स्टार्ट करो बराबर उसी पॉइंट तक ले जाओ। वरना आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो और यहाँ तक हेडिंग खत्म हो जाती है तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाता है। कभी यहाँ पे स्टार्ट करते हो वो यहाँ तक आ जाता है तो हो गया एक्सट्रीम राइट। तो इस चीज़ को यू आर गोइंग टू कीप दिस थिंग इन टू कॉन्सिडरेशन, ठीक है। एक तो कैपिटल में सारा जाएगा और सेंटर में जाएगा। सेंटर में कैसे लाओगे आप, पहले ही डॉट बना के रखो, डॉट डाल के रखो कि कहाँ से कहाँ तक ये सेंटर बनाता है आपकी ये हेडिंग, ठीक है। क्योंकि स्कूल का नाम वहीं पे दिया गया होगा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, क्लब का नाम, किसी भी चीज़ का नाम पहले ही दिया गया होगा, आपको पहले ही पता होगी, आइडिया होगा लेंथ कितनी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सो पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल आपका नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी है क्योंकि वही नोटिस पब्लिश कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ भूल गई हूँ मैं, एड्रेस दिया गया है सोनवार, ठीक है। या तो आप एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो या तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर नीचे लिख रहे हो तो फिर से एक लाइन छोड़नी है यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस के लिए आपको लाइन नहीं छोड़नी, लेकिन एड्रेस के बाद अगर एड्रेस नीचे लिख रहे हो तो लाइन उसके बाद ही आप छोड़ोगे, फिर नोटिस लिखोगे। आई होप दिस मच इज़ क्लियर, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको क्या नोटिस करना है, सी अगर मैंने ये पॉइंट लिया है और इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया है डेट, सो आई हैव लेफ्ट दिस इंडेंट स्पेस, इतनी इंडेंट स्पेस मैंने छोड़ी है यहाँ पे, राइट। अब आप देखो मैं इसी सीध में नीचे तक लिख रही हूँ,
ना ही मैं 1 इंच यहाँ गई हूँ, ना ही मैं 1 इंच यहाँ गई हूँ, राइट? सो यू हैव टू लीव इक्वल अमाउंट ऑफ इंडेंट स्पेस राइट फ्रॉम द डेट, ठीक है, टिल द एंड, प्रिंसिपल तक, या जो भी नेम होगा वहां पे, ठीक है। एज यू कैन सी ओवर हियर, मैंने 1 भी इंच का डिफरेंस किसी भी लाइन में नहीं छोड़ा है, राइट? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन टू कंसिडरेशन अगेन। जो इंडेंट स्पेस, जितनी इंडेंट स्पेस आप यहाँ डेट के पास लीव करते हो, उतनी ही इंडेंट स्पेस आपको यहाँ पे लीव करनी है, ओके। देन आई हैव रिटन, दिस इज टू इन्फॉर्म, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल प्रिसाइज एंड कॉन्साइज रहना। यू हैव टू फिनिश द नोटिस राइटिंग विद इन 50 और 60 वर्ड्स। अगर 5-6 वर्ड्स एक्स्ट्रा भी होते हैं, सो इट डजेंट मैटर एट ऑल। आप देख सकते हो मैंने कितनी सारी लाइन स्किप की है। आई हैव स्टेड कन्फाइंड अप टू द मेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म all the students that the school is that the school is going to raise funds. I'll zoom it so that video में clearly बाद में दिखे, okay? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी देखी है। This is to inform all the students that the school is going to raise, यहाँ पे कुछ गलत हो गया था, मैंने फ्लूड किया इसलिए ये स्पेस यहाँ पे छोड़ी है, आप लोग नहीं छोड़ना। To raise funds for the Cancer Society, which is a charitable organization. उसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस चीज़ में, मैंने पहले ही लिखा है कैंसर सोसाइटी और ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। देन यू डोंट नीड टू गिव द डिटेल्स, ठीक है। बी वेरी कॉन्साइज, बी वेरी प्रिसाइज। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस नोबल कॉज। स्टूडेंट्स में इवन रिक्वेस्ट देयर पेरेंट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द सेम. The students can deposit the money in the account section of the school by or before 25th of November 2021. For further information, contact the undersigned. Thank you, that's all. ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। आपको बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है ये कैंसर सोसाइटी किन किन बीमारियों के लिए काम करती है, कहाँ से चैरिटी लाती है, क्या करती है। अब प्रिंसिपल ने इन्फॉर्मेशन, वहाँ के प्रिंसिपल ने पहले लेटर लिखी थी, बिल्कुल भी आपको वो सब नहीं लिखना है। स्टे कन्फाइंड अप टू द मेन इंफॉर्मेशन, दी जिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर लेटर, कि एक कैंसर सोसाइटी है जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहती है स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट करें और उनके पेरेंट्स भी। तो स्टूडेंट्स कहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं पैसे? अकाउंट सेक्शन ऑफ द स्कूल में। कब तक? 25 या नवंबर तक या उससे पहले। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट दी अंडर साइंड। फिर क्या करना है? अगर यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम दिया होता तो आप साइन करते, वहां पर SD लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे ही सिग्नेचर करते। अब यहाँ पर ABC है क्योंकि प्रिंसिपल का नाम नहीं दिया गया है, तो ABC है यहाँ पे, इसलिए आप ABC लिखोगे। अब ABC का साइन तो आप ऐसे नहीं करोगे ना कुछ भी, इसलिए वहां पे SD लिखोगे, नीचे ABC एंड देन प्रिंसिपल। गॉट इट? सो दैट्स ऑल, दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द नोटिस राइटिंग इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ द लेटर। अगर उसका कंटेंट लेटर के फॉर्म में दिया गया है तो आपका यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी कौन बन जाता है? जो लेटर में रिसीवर्स एड्रेस है, जो लेटर में रिसीवर है वही आपका इशूइंग अथॉरिटी बन जाता है। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, पहले पूरा देख लेना, ठीक है, कि किसको बोला गया है नोटिस डालने के लिए, ठीक है, वो पूरा देख लेना वहां पे। So that was all for this particular video. I hope you understood it. I hope you liked it. If you liked it, do like the video. Do share this video with your friends and do subscribe to the channel. Take care. Stay blessed. Allah Hafiz and best of luck for your exams.